मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक परिवार के अंदर माता पिता और उनकी एक लड़की, ऐसा एक चौराया था। तो वहाँ पे क्या है कि नेगेटिव एनर्जी इतनी बात करती है, तो वहाँ पे हर रोज एक दो व्यक्ति, तो वहाँ से मतलब कि वो लोग रात में घूम करके आए रहे थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने गाड़ी रोकी और बाथरूम करने के लिए उतर गए। उसके ऊपर एक आत्मा एक्टिव हो गई और वो ऐसी आत्मा थी, कई साधक आके चले गए लेकिन वो आत्मा को नहीं निकाल पाए। जो भी तांत्रिक बैठता है उसको कर्म करने के लिए, उसको वो छाड़ देता है। वो रूम में बैठी है, अचानक तोड़ फोड़ कर रही है, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब उसके साथ में संभोग होने लगा रात में, इतना पूरी तरह संभोग उसके साथ में। कंडीशन देखी उन्होंने, लगा कि इसका कोई रेप हो गया। तो उसकी माँ मंत्र वगैरह कुछ जानती थी, तो उसने वहाँ पे मंत्र चालू कर दिया। अब उसकी माँ मंत्र बोल रही है, लड़की के शरीर में जो चीज है वो उसके बराबर मंत्र बोल रही है। एक मतलब कि परिवार के अंदर 3 ही लोग थे, माता पिता और उनकी एक लड़की जो 22 साल की उम्र थी। उनकी शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी लड़की थी। और उनकी माँ और जो पिता थे वो भी एक सात्विक तरीके से, मतलब बहुत पूजा पाठ करने वाले, घर में देवी का जाप करना, पाठ करना, चालीसा करना उनका परमानेंट, मतलब कि वो पूजा पाठ करते थे। उस लड़की के अंदर मतलब कि एक ऐसा एक चौराया था, मतलब कि त्रिकोण, चौराया नहीं कह सकते, एक त्रिकोण पॉइंट था, टी पॉइंट बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि एक ऐसा जैसे मोड़ था ऐसा कि वहाँ पे मतलब बहुत से एक्सीडेंट होकर के मर गए लोग। ठीक है, मतलब कोई शराब पी के आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ की जो एनर्जी, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी इतनी वास करती है, तो वहाँ पे मतलब कि एक्सीडेंट हर रोज, हर दूसरे दिन, हर रोज एक दो व्यक्ति मरते थे। ठीक है, तो वहाँ से मतलब कि वो लोग कोई घूम करके आए रहे थे। ठीक है, और वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, उनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें मतलब होती है, यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो वहाँ पे उन लोगों ने गाड़ी रोकी और बाथरूम करने के लिए उतर गए। वहाँ पे उनकी लड़की को बाथरूम लग रहा था कि भाई वो, उनको वो बोले मुझे अभी बाथरूम करना है, रोको। तो उनका समय ऐसा चक्कर चला कि रात में 2:30 बजे के करीब वो वहाँ पे उस कॉर्नर के ऊपर उन्होंने गाड़ी रोकी और वो लड़की जैसे ही बाथरूम करके आई, उसके ऊपर एक आत्मा एक्टिव हो गई। और वो ऐसी आत्मा थी, उसको इतनी अपन नुगरी आत्मा बोल सकते हैं कि वो कई साधक आके चले गए लेकिन वो आत्मा को नहीं निकाल पाए। अब वो करती क्या है, जैसे ही वो भी एक यंग पुरुष की आत्मा थी। अब वो जैसे ही गाड़ी में बैठी तो कोई एक्टिविटी नहीं थी, शांत थी वो चीज़ें। ठीक है, एकदम उसके शरीर में वो तो वास हो गया। लेकिन जैसे ही वो घर जाते हैं, ठीक है, तो घर जाते ही उसकी ऊर्जा जब काम करने चालू की, तो मतलब कि वो रूम में बैठी है, अचानक तोड़ फोड़ कर रही है, जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब घर वाले बोल रहे अरे हुआ क्या तेरे को, अभी तो आए हैं, 2 मिनट हुए नहीं है। अब वो बोले क्या, कुछ नहीं। ठीक है, उसको सुला दिया कि बोल करके, उसकी मम्मी ने बोला आप सो जाओ, अपने रूम में जा करके हो जाओ। अब उसके साथ में संभोग होने लगा रात में। ठीक है, और संभोग भी इतना मतलब कि बुरी तरह संभोग उसके साथ में होता है कि जब उनके माता पिता उसकी कंडीशन देखी उन्होंने सुबह, तो जैसे लगा कि इसका कोई रेप हो गया, ऐसी कंडीशन उसकी। अब वहाँ पे वो चीज़ उसके शरीर पे उसी समय एक्टिव थी, तो उसकी माँ ने, तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे ही वो उनके रूम में आए और उन्होंने ये देखा, तो उसकी माँ मंत्र वगैरह कुछ जानती थी, जो पूजा पाठ करती थी। तो उसने वहाँ पे मंत्र चालू कर दिया, उसके सामने बोलना कि कुछ कोई गलत ऐसी चीज़ें हैं तो मैं मंत्र बोलती हूँ तो ठीक हो जाएगा। अब उसकी माँ मंत्र बोल रही है और उस लड़की के शरीर में जो चीज़ है वो उसके बराबर मंत्र बोल रही है। वही मंत्र वो चीज़ बोल रही है उसके सामने, जैसे वो बोल रही है उससे 2 गुना ज़्यादा मंत्र, जो उसकी माँ जानती नहीं है, वो चीज़ मंत्र बोल रही है उसके साथ में। अब उसमें आवाज़ आ रही है आदमी की और औरत की, उसके शरीर से। ठीक है, दोनों चीज़ें मतलब कि वो मंत्र बोल रही है। अब उसके पिता ने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, वो हनुमान चालीसा बोलने लगे। वो बोल रहा है उससे स्पीड, वो बोल रही है जोर जोर से। वो लोग हो गए कि ये ऐसा क्या हो गया, ये क्या चीज़ है, मेरे समझ से बाहर है। वो कोई भी मंत्र बोल रही है, उसकी माँ चालीसा बोल रही है या फिर दुर्गा चालीसा बोल रही है। ठीक है, तो उसके बराबर के अंदर वो चीज़ें, वो आत्मा बोल रही है उसके साथ में। क्योंकि जो आत्मा जो उसके शरीर में एक्टिव हुई थी, वो मतलब कि कोई, मतलब जैसे कि एक हम साधक है, तांत्रिक है, ठीक है, तो हमारे साथ में कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, तो वो उसके पास भी ऊर्जा होती है, जो साथ में रहता है, काम करता है, जैसे असिस्टेंट होता है हमारा। तो अगर वो उस वैसा व्यक्ति मतलब की मृत्यु हो गई थी, उसको सब कुछ पता था, तोड़ मरोड़, कि कैसे किसको तोड़ना है, किसको काटना है, और वो बराबर उसके साथ में बोलती है। अब वहाँ पे नए नए तांत्रिक आते हैं, उन्होंने बुलाया किसी को, कोई नॉर्मल वहाँ के जो झाड़ फूक करने वाले, घर में जैसे ही उन्होंने रूम में इंटर किया, इंटर करते ही उसका नाम बोल दिया कि ये नाम है तेरा, ये तूने काम कर रखा है, ये सीधी कर रखी है, क्यों आया यहाँ पे, अच्छा, निकल जाए यहाँ से। उनको साफ सीधा बोलती है वो, और साफ पता चल रहा है कि उसके अंदर आत्मा है, क्योंकि आदमी की और औरत की दोनों की आवाज़ उनके मिक्स आ रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से तांत्रिक को उन्होंने मतलब कि भगा दिया बोल बोल के, क्योंकि नॉर्मल जो चीज़ें, अगर जिसके पास में एक ही सिद्धि होती है तो वो चीज़ मतलब कि उसके ऊपर हावी होती है। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति तांत्रिक के अंदर कोई एनर्जी होती है उसके पास में, तो वो चीज़ हावी नहीं हो सकती। हमारे पास जैसे कि उन्होंने काफ़ी ये झाड़ फूंक करवाया, उसके ताबीज़ वगैरह इतने गले में, हाथ में, पैर में, सब जगह बांधे हुए थे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। जो आत्मा थी इतनी पावरफुल थी कि वो सब कुछ उसको सब कुछ तोड़ पता है। अच्छा, हाँ, कोई भी मंत्र बोल रहा है उसके सामने बोलेगी वो मंत्र। कोई भी तांत्रिक आ रहा है, चाहे वो वेद मंत्र बोल रहा हो या कोई तांत्रिक मंत्र बोल रहा हो या कोई भी मंत्र बोल रहा हो, सब कुछ।
तो वहाँ की स्थिति ऐसी थी और हर रोज उसके साथ में वो होता था जो हरकतें, ठीक है, अलग अलग स्टेप बनना, ठीक है, जो संभोग के दौरान जो स्टेप होते हैं वो सारे सब बना, क्योंकि जब पता चल गया घर वालों को तो उनको उनके पास सोने लगे, Step? मतलब कि पोजीशन अच्छा। पोजीशन है वो, मतलब कि उनकी बनने लगी, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो घर वाले पास में होते हैं उनको साफ पता चल रहा है कि हाँ अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, तो उनको अब दिखाई कुछ देता नहीं है, बेचारे करे क्या, समाधान उनको मिल नहीं रहा था चारों तरफ से। तो मतलब कि हमारे पास उनका कॉल आया था उनके पिताजी का, और उन्होंने बोला कि हम 3 ही तो घर में लोग हैं और मुश्किल से हमारे लड़की हुई थी, ठीक है, और आज हमारी ये सिचुएशन है कि हम करें क्या, सबको दिखा दिया, सब जगह जाके आगे कोई प्रभाव ही नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ को देखा, उसका पता लगाया हमने कि जो आत्मा थी वो किसकी थी, किसकी थी? तांत्रिक के साथ में रहने वाला जो एक होता है ना अधूरा ज्ञान जिसको होता है, जैसे कि मेरे साथ में कोई आपका चेला? चला हो, ठीक है, उसको पता है कि मैं जो कैसे विधि तांत्रिक करता हूँ, जिंदगी जो राह में हाँ निकला राह हो। में, और उसकी मृत्यु हो गई, वो मतलब कि उसके ऊपर एक्टिव हुआ वो था। इतनी पावरफुल कैसे बन गई? वो बेताल ब्रह्म राक्षस क्या मतलब? नहीं, वेताल ब्रह्म राक्षस तो नहीं कह सकते, वो सीधी एक आत्मा ही बोल सकते हैं, ठीक है। वो ब्रह्म सारे राक्षस मंत्र तो पढ़ बहुत रही ही है। पावरफुल होती है, ब्रह्म राक्षस है वो तो बहुत ही पावरफुल होता है, वो तो खुद ही एक साक्षात तांत्रिक है। सही बात है। ब्रह्म राक्षस तो खुद ही तांत्रिक है, क्या किसी उसको तांत्रिक तो के है औकात कि ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल कर सके? देखो आम इंसान नहीं कर सकता। अगर ब्रह्म राक्षस किसी पे लग जाता है तो आम इंसान उसको नहीं कर सकता, उसके पास उसके उससे भी 100 गुना ज़्यादा अगर पावर्स है तो भी वो ब्रह्म राक्षस को आप कर सकते हो इलाज किसी कर ब्रह्म सकता है। राक्षस मैंने किया है पिछले महीना, एक सवा महीना हो गया है, एक व्यक्ति के ऊपर ब्रह्म राक्षस छुड़ा हुआ था पेट के ऊपर, अच्छा। और 12 सालों से उसके पेट पे वो राज करता था। मेरा अगला क्वेश्चन यही था। जी किराएदार की तरह होते हैं प्रेत आत्मा, जी, जितने पुराने होते चले जाते हैं उतना ही कब्जा पक्का। पक्का होता है, स्ट्रांग होती जाती है वो। तो 12 सालों से उस व्यक्ति के पेट के ऊपर वो राक्षस, ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर वास करता था, और वो इतना तगड़ा था कि वो जिसके पास भी जाता है ना तांत्रिक के पास में, तो उसको उससे ज़्यादा विधियां तो उसको आ रही है, जो शरीर में उसके चिपका हुआ है उससे ज़्यादा तो उसको पता है, तो उसका कोई तोड़ नहीं कर पाता है। जो भी तांत्रिक बैठता है उसको कर्म करने के लिए उसको वो छाड़ देता है, हम्म। ठीक है, कि भाई क्योंकि तोड़ उसको सारी चीज़ें, क्योंकि वो साथ साथ खुद ही तांत्रिक है, तो उसको मतलब कि वैसे नहीं होता है। उसका हमने मतलब कि काम किया, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, वैसा नहीं किया, लेकिन हमने उसका स्थान चेंज किया। जैसे कि एक जो डोल होती है, पहले सर चाय भी लेते, चाय एक ले लेते। जी तो ये डॉल आप लेके आए हैं सर, जी, आप 5 आत्माएं डॉल, आप करना क्या चाहते हैं? आप यहाँ से देखो, सारी लेके जाना, लेकिन ये नहीं आत्माएं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ें हमारे पास है वो तो मेरे पास ही, मेरे साथ में ही वापस जाएगी, हाँ जी। ठीक है ना। उनका एक चक्र बनाया हुआ है, एक सीमा बांधी हुई है, उस सीमा से वो बाहर नहीं जा सकती। ये डॉल दिखाइए और बताइए सर कुछ इसके बारे में, क्या है देखिए ये एक ढोल जो है वो मतलब कि अगर कोई एनर्जी व्यक्ति की, मतलब जो ब्रह्म राक्षस अपन बात कर रहे थे उसके पेट के ऊपर वो चीज़ एक्टिव थी, तो ब्रह्म राक्षस को अपन हटा नहीं सकते, मतलब कि उसको खत्म नहीं कर सकते। कोई तांत्रिक ऐसा नहीं है कि उसको खत्म ही कर दे पूरा, ठीक है। तो उसको हमने हटाया किस प्रकार से, कि उसकी जगह हमने चेंज की थी। इसमें जैसे कि ये डोल है, ठीक है, तो इसकी उसकी एनर्जी, उस व्यक्ति की एनर्जी, ये वाली डॉल सेम यही डॉल यूज हुई थी या दूसरी? नहीं दूसरी हुई थी वो ये, डोल, ये भी यूज नहीं हुई है? ये अभी यूज नहीं हुआ। जैसे कि एक बार जो डोल यूज हो जाती है वो हम दोबारा नहीं लेते काम के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ मतलब कि उस व्यक्ति की एनर्जी, उसके बाल, इस पे बाल नहीं लगे हुए हैं, ठीक है, उस पे बाल लगाए जाते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। कोई होगा तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर मैं बैठा हूँ मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज अपने हाथ में पकड़ी है। पकड़ेगा? मैंने पहली बार कोई ऐसी चीज अपने हाथ में पकड़ी है। और ये क्या होता है कि जब उस चीज़ का हम काम कर रहे थे, ठीक है, तो उस व्यक्ति की एनर्जी, उसके बाल उसके ऊपर लगते हैं, कंटिन्यू रहने दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैं देख रहा था इसे ध्यान से। जी, तो उसके मतलब कि उस जो जिस व्यक्ति के ऊपर वो ब्रह्म राक्षस था, ठीक है, तो उसके बाल और उसका ब्लड का कुछ छोटा सा, थोड़ा सा ब्लड उसका, ठीक है, जो इसके ऊपर उस कपड़े के अंदर वो ब्लड डाल करके और उसके बाल उसके ऊपर ढस करके, और फिर उसकी एनर्जी उस व्यक्ति की इसी डोल से जोड़ी जाती है, ठीक है। तो हमने उसकी एनर्जी उससे जोड़ी कि ये साक्षात वो पुरुष है, तो उसकी गंध, उसकी खुशबू जो होती है, बू, हाँ जी। वो इस डोल के अंदर उस खून के जरिए, तो खून की खुशबू वो चीज़ पहचानती है, वो चीज़ पहचानती है खून की खुशबू, और उनके शरीर के जो हिस्से का जो बाल था वो हमने उसके ऊपर लगाया था। तो उसकी लगा करके उस राक्षस को हम मतलब कि अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी चीज़ों के द्वारा उसको हमने उस डोल पे एक्टिव किया, ठीक है। तो उसके शरीर से उसका ट्रांसफर हो गया, जगह चेंज हो गई उसकी, उसको वो व्यक्ति भी मिल गया, उसकी एनर्जी उसके ऊपर जुड़ी हुई थी, तो वो चीज़ मतलब कि उसके शरीर से हट गई, ठीक है। तो फिर हमने उसका वचनों में उसको बांध करके और उसको एक एकांतवास में छोड़ दिया कि भाई यहाँ पे कोई किसी पे एक्टिव नहीं हो सकती चीज़ें, तो वो उस डोल के अंदर ही वो चीज़ कांच के बॉक्स में पैक करके उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो उसको खत्म तो कर नहीं सकते, लेकिन उससे तो पीड़ा छूट गया उस व्यक्ति से। तो वो व्यक्ति अब एकदम नॉर्मल है, जो 12 सालों से उसके पेट में ऐसी प्रॉब्लम थी, वो उठ ही नहीं पाता है, इनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसी दिक्कत थी कि वो उठ नहीं पाता है रीढ़ की हड्डी में। तो ये जो चीज़, जो एनर्जी होती है वो मतलब कि कुछ कुछ जगह पे, जैसे किसी के सर पे छोड़ दिया तो उसको सर संबंधी दिक्कत होगी, पेट पे छोड़ दिया पेट संबंधित प्रॉब्लम होगी, वेताल होता है जो कंधे पे चिपका रहता है, अच्छा, हाँ। तो मतलब कि ऐसी ये चीज़ें होती तो हैं। ये डॉल अभी